नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल M121 जीके में। ई श्रम कार्ड अगर आप बनवा लिए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको 3,000 का पेंशन प्रत्येक माह मिलने वाली है। अगर आप ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं, आपके पास UAN नंबर है, 12 अंकों का जो नंबर है, ई श्रम कार्ड बनने के बाद UAN नंबर मिलता है। UAN नंबर मिल गया है, कार्ड बनवा लिए हैं तो आपको 3,000 पर महीना पेंशन मिलेगा। 60 वर्ष यानी 60 ईयर के बाद आपको 3,000 का पेंशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, कहाँ अप्लाई करना होगा, क्या सिस्टम है, सभी इस योजना के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर कुछ जान पाइएगा और कुछ सीख पाइएगा। तो दोस्तों, अगर ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं, अगर नहीं भी बनवाए हैं तो सबसे पहले जाकर ई श्रम कार्ड आप बनवा लीजिए। यह निःशुल्क है, पैसा नहीं लगता है। असंगठित मजदूरों का एक कार्ड बन रहा है जिसमें UA नंबर 12 अंकों का मिलता है। असंगठित मजदूर जो किसी संगठन में काम नहीं करते हैं, खुदरा काम करते हैं, फुटपाथ पर काम करते हैं, ठेला ठेली लगाते हैं, बीड़ी सिगरेट बनाने का काम करते हैं, या खुद का कोई काम कर रहे हैं, छोटा मोटा दुकान किए हैं, चाय पत्ती कुछ का भी थोड़ा बहुत स्वरोजगार किए हैं, तो आप असंगठित मजदूर में आते हैं। तो आपको UA नंबर वाला कार्ड, ई श्रम कार्ड बनवा ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभान्वित करने की सरकार की योजना है। यह जो भी बनवा लिए हैं ई श्रम कार्ड, उनको सरकार बहुत बड़ा योजना में देने वाली है। मान लीजिए कोई आपदा आ गया तो आप उस आपदा के घड़ी में सरकार आपके खाते में डायरेक्ट पैसा भेज देगी, जिससे आप कुछ उस आपदा को निपट लीजिएगा, आपदा में आपको सहायता मिलेगी। इसी तरह का सबसे पहले ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं तो सरकार का सबसे पहला योजना का लाभ आपको देने जा रही है। क्या देने जा रही है? तो आपको हर एक माह 3,000 का पेंशन देगी, घर बैठे आपको देगी 60 वर्ष के बाद में, यानी बुढ़ापा के समय में। बुढ़ापा हो गए आपके बेटा पोता पतो माने या नहीं माने, फिर भी सरकार आपके खाते में 3,000 पर महीना भेज देगी, क्योंकि आपका इसमें जो योजना का लाभ है, आप ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं तो यह लाभ आप लेने के लिए इच्छुक हैं, यह लाभ आप ले सकते हैं। तो क्या योजना है, कैसे फॉर्म भरना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पूरी प्रक्रिया आपको वेबसाइट पर जाकर ही बताते हैं। अगर आप अपना से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं ऑफिशियल ई श्रम के वेबसाइट पर आ गया हूं, जो भारत सरकार की वेबसाइट है। यहां पर आप देख लीजिएगा, इस वेबसाइट पर ध्यान से देखिएगा तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए, यहां पर मोदी साहब का फोटो है, यहां पर लिखा है e-shram.gov.in, ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार का। यहाँ पर थोड़ा सा जूम मैं कर आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए, जैसे मैं जूम किया हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, पंजीकरण पूर्ण रूप से निःशुल्क, ई श्रम पर रजिस्टर करें, पहले से ही पंजीकृत अपडेट करें और 3,000 रुपये माह की पेंशन के लिए रजिस्टर करें। तो मैं जो है यहाँ पर क्लिक करूँगा। कहाँ पर क्लिक करूँगा? 3,000 रुपये पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक वेबसाइट खुल जाएंगे। उस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, देखिए वेबसाइट खुल गया। ये सभी चीज़ इस वेबसाइट में दिया हुआ है। अब देखिए, अगर इस वेबसाइट के डिटेल हमको जानना है तो यहाँ पर देखिए कहाँ हमको जाना होगा, यहाँ पर जाना होगा, डिटेल में जाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इस पर डिटेल के में कुछ जान लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका जो है विवरण आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पात्रता या मापदंड क्या है, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन लाभान्वित हैं। देखिए, असंगठित कामगार के लिए है, जो संगठित मजदूर है उनके लिए नहीं, असंगठित मजदूर है उनके लिए जो श्रम कार्ड बनवाए हैं वह इस योजना के लाभ ले सकते हैं। उनकी आयु जो है 18 से लेकर 40 के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। मासिक आय 15,000 या उससे कम होना चाहिए और इनकम टैक्स आप नहीं देना होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, और आयकर दाता हैं तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। उसके बाद क्या क्या आपके पास होना जरूरी है? तो आपके पास एक आधार कार्ड होना जरूरी है, IFSD के साथ बचत बैंक खाता या जनधन खाता, कोई भी खाता हो चल जाएगा। अगर बचत खाता हो या जनधन खाता हो तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसके बारे में और विस्तार से जानकारी लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, विशेषताएं में क्या होगा।
यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। रुपए की सुनिश्चित पेंशन 3000 रुपये प्रति माह, स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान, भारत सरकार का ये योगदान या योजना है जिसमें भारत सरकार भी अपना कुछ योगदान देती है और कुछ आप भी योगदान दीजिएगा। दोनों आदमी मिलकर आपके बुढ़ापा में एक उज्जवल भविष्य की भारत सरकार उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भारत सरकार योजना आपके लिए इस श्रम कार्ड वालों के लिए निकाली है। उसके बाद देखिए लाभ, लाभ में क्या होगा तो देखिए लाभ में बहुत सारे लाभ हैं। एक तो आपका हो गया कि 3000 प्रति माह पेंशन मिलेंगे, उसके बाद आपको इंश्योरेंस हो जाएगा, उसके बाद आप अगर एक्सीडेंट कर रहे हैं तो उसका कवर करेगा, अगर डिसेबल हो जा रहे हैं, किसी दुर्घटना में घटित हो जा रहे हैं तो आपको पेंशन मिलेगा, आपकी पत्नी को भी मिलेगा और आपका जीवन बीमा भी हो जाएगा। देखिए मासिक योगदान, अब सबसे गंभीर बात है कि कितना रुपया आपके खाते से काटे जाएंगे। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, आप अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर दिया है कि क्या एज ग्रुप, क्या दिया हुआ है एज ग्रुप, यहाँ पर एज ग्रुप है, यहाँ पर देखिए एज ग्रुप है। अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आपको 60 वर्ष के बाद ही पेंशन मिलेगा, वह चीज़ दिखाई रहा है। 55 रुपये आपके खाते से काटे जाएंगे, कितना 55 रुपये, और सरकार कितना देगी 55 रुपये देगी। 18 वर्ष के हैं तो उसके बाद आप टोटल कितने हो जाएंगे जमा, टोटल हो जाएंगे 110 रुपये जमा हो जाएंगे सरकार के पास। यानी आप 55 रुपये जमा किए और सरकार भी 55 रुपये जमा किया, टोटल 110 रुपये जमा हो गया आपके पेंशन वाले खाते से, कट गया। अगर आप 30 वर्ष के हैं तो यहाँ पर देखिए 30 वर्ष के हैं, यहाँ पर देखिए 30 वर्ष के हैं तो 105 रुपये देना होगा, सरकार भी 105 रुपये भरेगी। अगर आप 40 वर्ष के हैं तो आपको 200 रुपये भरना होगा और सरकार भी 200 रुपये भरेगी। यानी 40 वर्ष के हैं तो 200 आप भरिएगा और 200 सरकार, टोटल 400 रुपये आपके नाम से जमा होंगे। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो 80 रुपये आप भरिएगा, 80 रुपये सरकार भरेगी, यानी टोटल 160 रुपये आपके नाम से जमा होंगे। और 60 वर्ष जैसे ही आप पूर्ण कीजिएगा आपके खाते में, आपके बैंक खाते में प्रत्येक माह के अंतिम दिन 30 तारीख को 3000 रुपये पर माह के हिसाब से आते रहेंगे। जब तक आप जीवित रहिएगा तब तक आप पेंशन उठाते रहिएगा। और यह कहाँ तक भरना है दोस्तों, तो यह आपको केवल 60 वर्ष तक ही भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है। तो देखिए बहुत अच्छी योजना है। मैं तो चाहूँगा कि आप सभी अगर ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं तो इसको आप अप्लाई कर दीजिए और इस योजना का लाभ जरूर लीजिए। आवेदन कैसे करना है तो देखिए आवेदन करना है CSC सेंटर से। देखिए इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम CSC यानी CSC केंद्र जो है वहाँ पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अपने से आवेदन नहीं हो पाएगा, इसलिए CSC केंद्र जो होगा, जो कंप्यूटर चलाते होंगे, जो CSC ID लिए होंगे सरकार के द्वारा, वह आवेदन आपका कर सकते हैं। आवेदन कर लीजिएगा, आवेदन हो जाएगा। आवेदन करने के बाद किस तरह का कार्ड मिलेगा अब मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर इसी तरह का कार्ड मिलेगा, आपका आवेदन हो चुका है, इस योजना का लाभ ले चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं तो इस योजना का लाभ लें और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।